हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। मेरे का आप साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त और काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड होने वाला है। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 सेलिंग बाइक्स इन इंडिया वर्सेस इन यूके। कि मतलब कि टॉप 10 सेलिंग बाइक इंडिया में कौन सी हैं और यूके में कौन सी हैं, वॉच करते हैं और किसकी सबसे ज्यादा सेक्सी बाइक्स है। भाई ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अगर हम भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करें तो टॉप 10 में ज्यादातर 100 to 105 सीसी की कम्यूटर बाइक्स ही होती हैं। हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर जैसे फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स हर साल सेल्स चार्ट के टॉप पर होते हैं। पर क्या दूसरी कंट्रीज के मार्केट में भी सिचुएशन ऐसे ही है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हेलो राइडर्स, ये द ड्रूप राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत और इंग्लैंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स। इंग्लैंड और पूरे यूके का मार्केट भारत से काफी अलग है, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली दोनों कंट्रीज की टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में तीसरे नंबर वाली बाइक कॉमन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर है रॉयल एनफील्ड क्लासिक। लोग इस बाइक को स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और टफ बिल्ड क्वालिटी के लिए खरीदते हैं। 350 सीसी की बड़ी इंजन की वजह से कम माइलेज, 2.5 लाख की प्राइस वाली ये बाइक भारतीय बायर्स के लिए बजट फ्रेंडली तो नहीं है, पर अपनी यूनिक इमेज और रिलायबिलिटी की वजह से भारत में ये बाइक काफी ज्यादा बिकती है। जबकि इंग्लैंड और पूरे यूके में 10वें नंबर पर है वी मोटो सुपर सोको सीपीएक्स। ये एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे अर्बन कम्यूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। 4 किलोवाट के मोटर वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पावरफुल और तेज तो नहीं है, फिर भी यूके के लोग इस जीरो इमिशन स्कूटर को खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने एनवायरनमेंट की परवाह है। वी मोटो सुपर सोको सीपीएक्स सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड चल सकती है और इसकी प्राइस है लगभग 4000 पाउंड, यानी कि 3,80,000 रुपए। बहुत महंगा है। 9वें नंबर पर है सुजुकी एक्सेस। 125 सीसी के इस स्कूटर में डिसेंट पावर के साथ एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लगभग 75,000 की प्राइस वाला ये स्कूटर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अच्छा, इसीलिए हर साल काफी सारे लोग इसे खरीदते हैं। 75,000 स्कूटी है ना, स्कूटर। इसी तरह यूके में होंडा NSC 110 विजन सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। 109 सीसी के छोटे इंजन वाला ये स्लीक स्कूटर सिटी ट्रैफिक में आसान मैन्यूवरिंग के लिए अच्छी माइलेज और लगभग 2,500 पाउंड की प्राइस पर मिलने वाला ये स्कूटर यूके में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का एक किफायती ऑप्शन है। ये इसको ज्यादातर लोग डिलीवरी के लिए। भारत में टॉप सेलिंग टू व्हीलर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर है TVS LX 100। यूके के कंपैरिजन में भारत एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन गांवों और छोटे कस्बों में रहती है, जहाँ छोटे वेंडर्स और शॉप ओनर्स के पर्सनल एंड कमर्शियल कम्यूट्स के लिए TVS LX 100 जैसे मोपेड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। अपनी लो प्राइस, रिलायबिलिटी और अच्छी माइलेज की वजह से भारत में TVS LX 100 की सेल्स काफी ज्यादा है। ये माइलेज पेट्रोल कम खाते हैं। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ की टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन वाली ये बाइक अपनी क्लासिक स्टाइलिंग और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। ये रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल और सबसे स्मूथेस्ट बाइक है। यूके में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की प्राइस है लगभग 6,000 पाउंड, यानी कि 5.5 लाख रुपए। भारत में 7वें नंबर पर है बजाज प्लैटिना। 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स के सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर के बाद ये भारत की सबसे पॉपुलर बाइक्स में से है। अफोर्डेबल प्राइस रेंज और स्टाइलिश लुक्स वाली ये बाइक हर साल काफी लार्ज नंबर्स में बेची जाती है। नया बजाज प्लैटिना। अगर हम यूके की लिस्ट में सेम पोजीशन को देखें तो वहाँ 7वें नंबर पर है ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660। 660 सीसी के इनलाइन ट्रिपल सिलेंडर इंजन वाली ये स्ट्रीट बाइक स्टाइल, परफॉर्मेंस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। यूके में इस बाइक की प्राइस है 7,500 पाउंड, यानी कि 6,90,000 रुपए। ठीक है, जबकि भारत में ये बाइक 7.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। इंडिया में भी है वैसे, थोड़ा टैक्स मैक्स आते हैं ना, वो इम्पोर्ट होती है तो टैक्स तो लगता है। भाई कमाल है। भारत में बजाज पल्सर सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बाइक है और टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में ये 6ठे नंबर पर है। पल्सर ब्रांड नेम के अंडर 125 से लेकर 250 सीसी तक की कई बाइक्स अवेलेबल हैं। बहुत लेकिन इन सब में से पल्सर 125 और पल्सर 150 की सेल्स सबसे ज्यादा है।
भारत में हर एज ग्रुप के लोग इस स्पोर्टी बाइक को पसंद करते हैं। मेरे बाइक बहुत ज्यादा प्यारी है ना। Definitely male. पर यूके में छठे नंबर की टॉप सेलिंग बाइक है BMW R1250 GS, अच्छा। जो कि एक BMW एडवेंचर टूरर है। बिग इंजन, बिग साइज और ढेर हाँ, सारे ये ज्यादा advanced पहाड़ी features वाले वाली इलाकों इस में बाइक की चलती है। प्राइस बिल्कुल। लगभग 15,000 पाउंड्स। 19 इंच 15,000 फ्रंट व्हील और पाउंड। लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के साथ ये बाइक टूरिंग और ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। इसीलिए यूके में ज्यादातर एडवेंचरस लोग इस बाइक को हाँ खरीदते हैं। बिल्कुल। भारत में 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर है TVS जुपिटर। ये एक रिलायबल फैमिली स्कूटर है जो अफोर्डेबल प्राइस पर काफी सारे फीचर्स, ठीक ठाक पावर अच्छा। और डिसेंट लुक्स ऑफर करता है। TVS जुपिटर की प्राइस 70,000 से ही शुरू हो जाती है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से हर साल बहुत सारे लोग इसे अच्छा, खरीदते हैं। मेंटेनेंस भी कम है। यूके हाँ। में इस पोजीशन पर है होंडा SHI 125। जुपिटर की तरह ये भी एक अर्बन स्कूटर है जो लो एमिशन ये पर्सनल भी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बराबर। के लिए डिजाइन हाँ, की हाँ। गई है। 4 वेल्व वाले इंजन के साथ इस स्कूटर में आइडलिंग स्टॉप टेक्नोलॉजी यूज की अच्छा। गई है, जिससे हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में इसकी माइलेज इंप्रूव होती है। सही है यार। अच्छा बाइक था ये भी। भारत में UK का। चौथी पोजीशन पर है हीरो HF डीलक्स। 52,000 की स्टार्टिंग प्राइस वाली ये कम्यूटर बाइक अपनी रिलायबिलिटी और अच्छी माइलेज के लिए जानी जाती है। हीरो। इसके हीरो। करंट वर्जन में एक्सेंस टेक्नोलॉजी और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता अच्छा। है, जिससे इसकी माइलेज काफी इंप्रूव होती अच्छा। है। यूके में चौथे नंबर पर है BMW R1250 GS एडवेंचर। अच्छा। R1250 GS के कंपैरिजन में R1250 GS एडवेंचर एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक अच्छा। है। इसमें R1250 GS के सभी फीचर्स के साथ ही स्पोक व्हील्स भी अच्छा। हैं, जो इसे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए सूटेबल हर बनाते हैं। facility है इस भाई। बाइक में नॉर्मल R1250 GS से कुछ ज्यादा फीचर्स हाँ, हैं, सारी जो बात है। लॉन्ग ऑफ रोडिंग कंडीशंस में काफी यूजफुल होते हैं। पहाड़ों छाड़ों के लिए सबसे हाँ। बेस्ट है। भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है होंडा CB शाइन। ओए। ओए। सिंपल सोबर लुक्स, डिसेंट परफॉर्मेंस और अच्छी माइलेज की वजह से भारत में इस बाइक की सेल्स काफी ज्यादा है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 32% की ग्रोथ के साथ होंडा CB शाइन की 1,05,413 यूनिट्स बिकी है। जबरदस्त। यूके में भी इस पोजीशन पर होंडा की CBF 125 वाओ। है, जो अच्छा। काफी हद तक CB शाइन जैसी ही है। बस इसका डिजाइन और नाम डिफरेंट हाँ, है, पर ये डिजाइन दोनों अलग है। बाइक्स बेसिकली सेम ही है। काम एक ही है इनका। भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर है होंडा एक्टिवा। एक्टिवा। रिलायबल इंजन, बेटर राइड क्वालिटी और सेफ्टी की छोटी है। वजह से हाँ। एक्टिवा स्कूटी काफी है लंबे ना। समय हाँ। से भारतीय मार्केट पर राज कर रही है। हर साल एक्टिवा की 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेची जाती अच्छा, है हर साल। और ये टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में पहली या दूसरी पोजीशन पर रहती अच्छा। है। इसी तरह यूके में भी होंडा की PCX 125 टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट एक में जैसी। दूसरे नंबर पर हाँ, है। एक ही जैसी। ये एक एडवांस अर्बन स्कूटर है जिसमें 125 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन अच्छा। लगा है। PCX 125 कन्वेंशनल स्कूटर्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा और पावरफुल है। इस स्कूटर में होंडा ने काफी सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी दिए हैं, अच्छा। जिनकी वजह से ये स्कूटर मॉडर्न अर्बन कंडीशंस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अलग तो बड़ा कमाल रहा है। भारत में पहले नंबर पर है हीरो स्प्लेंडर। ये बाइक पिछले 2 स्प्लेंडर। डेकेड से भारतीय बायर्स की पहली पसंद रही है। सिंपल, डिसेंट डिजाइन और हीरो की रिलायबिलिटी के साथ स्प्लेंडर भारत की सबसे भरोसेमंद बाइक अच्छा। है। साथ ही अच्छी माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से हर साल लाखों लोग इस बाइक को खरीदते हैं। मेन चीज है ये ना। मेंटेनेंस भी इतनी नहीं है ना। मीलों का। और अब हम यूके की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा बिकने स्कूटी। वाली टू व्हीलर है यामाहा NMAX 125। अच्छा, यामा। ये एक मैक्सी स्कूटर है जिसे शहरों में कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन अच्छा। किया गया है। वाइड सीट्स के साथ स्कूटर की राइडिंग पोजीशन काफी अच्छी है। यामाहा ने स्कूटर में वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी दिया है, जो इसके इसमें भी राइड है। एक्सपीरियंस को काफी अमेजिंग बनाता है। यूके में यामाहा NMAX 125 की प्राइस है लगभग 3,500 पाउंड, अच्छा। यानी कि 3,22,000 अच्छा। रुपए। सही इन है। दोनों कंट्रीज ठीक की है। टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो है, पर जहां यूके में ज्यादातर बायर्स का फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और लो एमिशन स्कूटर्स पर है, वहीं भारत में 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स और अर्बन कंडीशंस के लिए सूटेबल स्कूटर्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं। हाँ, ये भारत है। में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स की कैटेगरी में सिर्फ बजाज पल्सर और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बिल्कुल। ही टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में आती हैं। रॉयल एनफील्ड तो जबकि यूके बात ही में कोई ट्रायम्फ, नहीं। ट्राइडेंट, BMW R1250 GS और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जैसी पावरफुल बाइक्स की सेल्स भी काफी ज्यादा है।
भारत और यूके की टॉप सेलिंग बाइक्स का ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार मतलब कि बाइक्स में मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी यहाँ पे कि रॉयल एनफील्ड जो इंडिया की है वो यूके के अंदर भी चल रही है यार। ये असल कंपनी तो यूके की थी ना, इंडिया ने खरीद ली थी। आई थिंक पता नहीं यूके की थी कि नहीं थी, लेकिन जिस कंट्री की भी थी, लेकिन एक यूके के अंदर भाई इंडियन चीज चल रही है। ये भी कमाल है यार। ये बहुत बड़ा इंडिया का मेरी नाम पास है। में होता, मैं रॉयल एनफील्ड इधर होता तो मैं लाजमी यार खरीदता। ये वाकई मोटरसाइकिल मुझे पसंद है। मुझे खुद यार आप लोगों के पास इनमें से कौन कौन सा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये है कि भाई मुकाबले मुझे के लिहाज से ना सारे बाइकें वजह देखी जाए ना, इंडिया का पलड़ा भारी है यार। इंडिया के अंदर बाइकें बहुत ज्यादा बिकती हैं बहुत ज्यादा। और यूके के अंदर बाइक्स मतलब कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो इसको शौक हो वो। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के अंदर तो हर फैमिली के अंदर एक बाइक होती है। फैमिली भाई 3-4 बंदे बैठे तो हाँ निकल ना, गए। लंबे दूर दराज इलाके होते थे, 2 बंदे बैठे थे पहुंच गए। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान इंडिया में के भी ये अंदर बाइकें बहुत ज्यादा प्यारी, हाँ, प्यारी। कमाल की, और अंदर फीचर्स इतने कमाल कमाल की दिए गए थे। जो यूके के अंदर थी उनके अंदर भी फीचर्स बहुत कमाल के थे, लेकिन वो थोड़ी महंगी बहुत ज्यादा थी। महंगी भी वजह तो पौंड है ना, असल मसला ऐसा है। आप अगर इधर कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको महंगी लगेगी। हाँ ये बात उधर के लिहाज से ठीक है। उधर के लिहाज से ठीक है, लेकिन ये है कि बाइकों की अगर जो ज्यादा बिल्ड क्वालिटी जो है ना, बिल्ड क्वालिटी इंडिया की बेहतर है। हाँ, और लुक्स भी जबरदस्त है और माइलेज भी अच्छी है। हाँ मतलब कि यूके के अंदर जो नॉर्मली बाइकें बेच रही है ना, इनके अंदर जो वो BMW वाली थी वो 2 बाइकें वो कुछ अच्छी थी। जो यामा वाली है वो भी अच्छी है। और होंडा की जो थी वो भी अच्छी थी, जो CB9 के मुकाबले की थी। लेकिन इंडिया के अंदर भी जो पल्सर है, फिर स्प्लेंडर है, फिर स्प्लेंडर, बजाज, TVS की स्कूटियां जबरदस्त है ये। यार बंदा क्या ही बात करे, मेंटेनेंस काम। बिल्कुल मेंटेनेंस काम है, उसमें लागत काम है ना, अखराजात काम है। पेट्रोल में माइलेज भी अच्छी देती है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसका खर्चा भी बहुत कम है। बिल्कुल यही बात है। और यार लोग यही देख के खरीदते हैं। हाँ ना, और भाई इंडिया के अंदर जिस तरह की बात की जाए तो बाइकें वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। बिल्कुल वही ना, TVS की बाइकें हैं ना, ये माइलेज में बहुत अच्छी है। TVS की मैंने इनके एक वीडियो देखी थी, बड़ी जबरदस्त थी। वो मैं तो 100 सीसी की था। अच्छा मतलब काफी ज्यादा कमाल की 80-90 किलोमीटर। बिल्कुल भाई, तो इंडिया का तभी तो इंडिया की बाइक का नाम तभी तो इस दुनिया में चलता है कि भाई इनकी बाइक एक नंबर होती है और सही चलती भी है। बिल्कुल। तो यार एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं ना, बहुत देशों में करते हैं भाई। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।